हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम दिस इज सचिन पटेल। तो गाइज मैंने आरआरबी पीओ का पेपर दिया था, उसका प्री का मेरा रिजल्ट आ चुका था। तब मैंने बताया था आपको कि मैं फ़ेल हो चुका प्री में। तो गाइज आज इसमें मार्क्स भी बता दिए उन्होंने, मार्क्स भी छोड़ दिए गए हैं कि कितने आ रहे हैं किसी के। तो गाइज मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन भी इतनी गलत तरह से हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इसी हद तक नॉर्मलाइजेशन किया है इन्होंने। नॉर्मलाइजेशन हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर मेरा पेपर भी फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट को कुछ हल्का से इजी बताते हैं ये लोग, लेकिन क्वांट तो उसमें भी टफ थी। और चलो इजी बताते हैं, उस वजह से इन्होंने हमारे मार्क्स घटा दिए गए। इन्होंने बढ़ाए नहीं, उल्टे घटा दिए। और देखो बहुत मार्क्स घटा दिए। इतनी तो हमने सोचे में थे। एक्यूरेसी भी 100% थी मेरी, लेकिन चलो ये जैसे कहते हैं कि एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे हमें याद नहीं रहता है कि हो गए गलत हो गए, लेकिन इतने गलत नहीं हो सकते गाइज। तो देखिए मैं अभी बताता हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे अटैम्प्ट कितने थे। तो मैंने बताया था मेरे अटैम्प्ट थे, रीजनिंग में 21 अटैम्प्ट करके आया था और मैं क्वांट में 26 अटैम्प्ट करके आया था। तो ओवरऑल अटैम्प्ट थे मेरे 47 अटैम्प्ट थे। ओके गाइज, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने मार्क्स इन्होंने दिए हैं। तो चलो मैं अभी एक रिजल्ट निकालता हूँ। सीरियसली बताऊँ तो गाइज मैंने एक बार निकाल लिया रिजल्ट, लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूँ वहीं पर। ये रिजल्ट आया है अपना। एक मिनट गाइज। गाइज इतना बुरा नॉर्मलाइजेशन हमने सोच नहीं थे ऐसा भी नॉर्मलाइजेशन होगा। टफ शिफ्ट थी उनमें तो चल मार्क्स बढ़े होंगे, पता नहीं हमें, मेरे को उनके नॉलेज नहीं। मैं तो मेरा बता रहा हूँ मेरा कैसा रिजल्ट रहा। तो हमें नहीं पता था कि इतने मार्क्स घट जाएंगे। मुझे लगा था क्वांट में बढ़ेंगे मार्क्स, उल्टे इन्होंने घटा दिए। नहीं पता क्या क्वांट में तो डी आई और इनमें इनका मैंने लेवल था, वो लेवल भी अप था खूब, लेकिन नहीं पता क्या किया। तो एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड। जी पी भाई कैप्चर डाल रहा हूँ, बस कैप्चर डालूँ तो गाइज ये रहे मेरे मार्क्स। मैंने बताया था आपको 47 अटैम्प्ट थे मेरे, और ये रहे 37.75। दिख रहा है क्या? 37.75 नीचे, नीचे बॉटम में। ठीक है। और ये 17 मार्क्स अपने क्वांट में दिखा रखे हैं इसने, और 20.75 इसने रीजनिंग में। तो गाइज मैं रीजनिंग में करके आया था, मैं 21 मार्क्स का क्वेश्चन 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। वहाँ पर इन्होंने नंबर दिए मात्र 20.75, मतलब इन्होंने 0.25 तो वहाँ पर मेरे कट कर लिए हैं। ठीक है गाइज ये बात। और मैं इसमें क्वांट में करके आया था कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, और 26 अटैम्प्ट थे और मात्र 17 नंबर दिए उन्होंने, मात्र 17 नंबर दिए उन्होंने। 26 क्वेश्चन करके आया तो 9 मार्क्स इन्होंने घटा दिए उल्टे, 9 मार्क्स घटा दिए। कैसा नॉर्मलाइजेशन है गाइज ये? मैं पूछता हूँ आईबीपीएस वालों से, कैसा नॉर्मलाइजेशन है ये? मेरे 26 अटैम्प्ट थे क्वांट में, और क्वांट में डीआईआर इनमें लेवल अप था। और सभी मान रहे हैं इस बात को, आरआरपीओ का लेवल अप था, कोई हल्का लेवल नहीं था। शिफ्ट फर्स्ट में जब भी डे फर्स्ट में था, शिफ्ट फर्स्ट थी, लेकिन तब भी आरआरपीओ में क्वांट का लेवल था। और मैंने क्वांट में 26 क्वेश्चन करे, उसमें से 17 ही नंबर दिए इन्होंने। मैं मानता हूँ मेरी एक्यूरेसी 100% बता रहा हूँ मैं गाइज। फिर भी एक आध क्वेश्चन बता दें कि हो सकता है ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं हो सकते गाइज। 9 क्वेश्चन इतने 17 मार्क्स आए हैं, तो मेरे तो बहुत नंबर कट गए इसमें। इतने क्वेश्चन नहीं हो सकते गलत। तो गाइज इन्होंने जो किया है नॉर्मलाइजेशन, मुझे तो नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदा लगा इनका तरीका। इससे बड़े पेपर ही सभी का एक लेवल दे देते, जिससे नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही नहीं रहे। अब हमें तो परेशानी होती है इससे नॉर्मलाइजेशन, ऐसा नॉर्मलाइजेशन मुझे तो नहीं लगता। और बहुत से बच्चों की परेशानी यही सभी के साथ हुआ है, बहुत से बच्चों से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर भी कई बच्चे अपना एनालिसिस शेयर कर रहे थे कि सर मेरे इतने अटैम्प्ट थे, मेरे मार्क्स 10 डाउन हो गए, 5 डाउन हो गए, 15 डाउन हो गए, इतने मार्क्स डाउन हो गए। 100% एक्यूरेसी थी, 1 मार्क 2 मार्क्स बाई चांस मानते हैं गलत हो गए, लेकिन हमें तो बढ़ने की आशा थी। मुझे भी थी कि 47 अटैम्प्ट करके आया हूँ तो मेरे 55 प्लस आने चाहिए मार्क, लेकिन उन्होंने 17 ही दिए, 26 अटैम्प्ट थे तब भी। तो ये तो गए इनका इजी शिफ्ट वालों का बहुत नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन में। गाइस मैं नॉर्मलाइजेशन के तरीकों को इनका सही नहीं मानता है। नॉर्मलाइजेशन दो तरीका है इनका, इसमें इजी शिफ्ट वालों बच्चों को बहुत नुकसान होता है। टफ शिफ्ट वालों का तो चलो उनका तो बड़े होंगे, पता नहीं, मेरे को उनका भी नॉलेज नहीं गाइस। और मैं बता देता, देखो कट ऑफ तो 50+ बता रहे थे, मेंस की तैयारी कीजिए वही सही था। कट ऑफ देखो उड़ीसा की गई है 59.75, शायद ओवरऑल सबसे ज़्यादा उड़ीसा में गई है 59.75। राजस्थान की 54.5, जम्मू कश्मीर 46, हरियाणा 54,
यूपी 53-75, उत्तराखंड 55.5, MP 50, 53.5, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश 39 और महाराष्ट्र 46। ओके गाइस, ये जनरल की कट ऑफ बताई मैंने, जनरल की कट ऑफ गई इतनी। तो आप देख लो, और पिछली वर्ष इनमें राजस्थान में इनमें 60, 60, 61 गई थी जनरल की, अब की बार जनरल की 54.5 है। तो देख लो ओबीसी तो बहुत नीचे आएगी, हम ओबीसी में है, तो ओबीसी भी तो हमारी तो बहुत नीचे थी। लेकिन कट ऑफ तो चलो वो है, लेकिन मान रहे हैं हम कि डिफ़िकल्ट था, लेवल डिफ़िकल्ट था, इस वजह से इन्होंने कट ऑफ गिरा दिए। लेकिन कट ऑफ तो गिरा दिए, लेकिन हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट के थे, डे फर्स्ट में फर्स्ट शिफ्ट के थे, तो हमें भी तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ फ़ायदा मिलना था, हमें तो नॉर्मलाइजेशन का नुकसान मिला है। ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये नॉर्मलाइजेशन तरीका हमें अच्छा सही नहीं लगा, और बहुत से बच्चे भी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछली बार IBPS ने भी कुछ ऐसा ही किया था, SBI क्लर्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नॉर्मलाइजेशन का तरीका इनका अच्छा नहीं है, तो और हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है इनका, इसको सही ढंग से करें। और ये जो शिफ्ट है, तो सभी शिफ्टों का पेपर इन्हें समान रखना चाहिए, सभी में डिफिकल्टी लेवल या तो समान रखो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का हमें नुकसान मिला है। हमारा इजी शिफ्ट वाइज क्या है, टफ शिफ्ट वालों को तो फायदा मिला है, हमें इतना नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। तो मानते हैं एक्यूरेसी थोड़ी नहीं कम हो सकती, इतनी कम एक्यूरेसी नहीं हो सकती गाइस। हमारे 26 अटैम्प्ट किए, वहाँ पर मात्र 17 मार्क्स आए। क्या है, नो अटैम्प्ट, नो गलत नहीं है मेरा, नो क्वेश्चन। तो इतना इन्होंने क्या किया देखो। मैं तो यही कहूँगा कि IBPS का ये पिछली बार IBPS PO में भी किया था शायद इन्होंने, और SBI क्लर्क में वहाँ पे भी हुआ था। ये IBPS RRB PO का इसमें भी अच्छा नहीं हुआ इनका नॉर्मलाइजेशन, हमारे तो बहुत मार्क्स कटे हैं। तो हम तो इससे संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से। हम तो यही कहना चाहते हैं IBPS अपने जो रिजल्ट दे, तो उस रिजल्ट में ये क्या नाम है, नॉर्मलाइजेशन यदि करे, नॉर्मलाइजेशन करे तो IBPS, तो सभी शिफ्टों को पहले पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल सभी समान रखनी चाहिए इनको सभी की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फिर वो हमें तो बहुत नुकसान मिला है। ऐसे नहीं होता हमें। अब हम भी अब की बार हमने 12 मंथ से ऐसे प्रिपरेशन की है, दिन रात एक किया था, 10-10 घंटे पढ़ाई की है, 12-12 घंटा पढ़े हैं। और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था डॉक्टर के पास कि क्या हुआ, जब हमने कहा कि लगातार चेयर पर बैठ रहे थे 10-10, 12-12 घंटे, उस वजह से प्रॉब्लम ना आई। तो उन्होंने ये कहा कि आप चलो थोड़ा रेस, जॉगिंग वॉगिंग करो, इस वजह से कम पढ़ो थोड़ा 1-आध घंटा। तो हमने तब भी मैंने कम नहीं किया टाइम, मैंने मेडिसिन ली और 10-10 घंटा अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, फिक्स 12 मंथ गाइस बहुत तैयारी की थी। लेकिन रिजल्ट ने हमें ऐसा वो शौक दिया है कि बिल्कुल हमें अब क्या कहें कि ऐसा रिजल्ट आया। भाई तैयारी हमने 12 मंथ की है। अब मेरे तो गाइज एज भी 19.5 साल है। मैं तो IBPS क्लर्क, IBPS PO के मैं अब तो फॉर्म भी नहीं भर सकता, नहीं SBI क्लर्क, SBI PO को भर सकता, किसी के भी नहीं, LIC AO किसी के भी नहीं भर सका मैं फॉर्म। अब क्या करूँ, RRB PO ही था मेरा, तो यही पेपर भरा था मैंने, तो इसी में था, इसी में इन्होंने ये कर दिया, इसी में इन्होंने इस प्रकार नॉर्मल। इससे बढ़िया तो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनमें आ जाता, उसमें भी हम इतने मार्क्स ले लेते, और उसमें तो उनमें हम ले लेते, और उसमें शायद मेरे हिसाब से बढ़े मार्क्स उनके, तो हमारे घटा दिए। घटने नहीं, अच्छा नहीं है इनका ये तरीका। तो गाइस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ तो बुरा नॉर्मलाइजेशन बहुत गलत हुआ है। हमारे साथ सिर्फ सेकंड पेपर होता तो भी बढ़िया रहते हैं, तो इससे बढ़िया। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। और इसी प्रकार वीडियो पर आप भी अपने अटैम्प्ट बताइए, आप भी अपने साथ क्या सिचुएशन हुई है, आप भी ज़रूर गाइज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी अपने जैसे अटैम्प्ट आपके गिरे हैं या कुछ हुआ है तो वो ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। मैं आप सभी से अपील करता हूँ गाइज, जिसके भी अटैम्प्ट कम हुए हैं, अटैम्प्ट वहाँ पर अधिक थे, मार्क्स कम हुए, तो गाइज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप भी अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, और हम कन्वर्सेशन करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।